नाज़रीन किराम, ये कहानी लाहौर के दिल गुलबर्ग की है। रात के अंधेरों में एक स्टूडियो किराए पर लिया गया, दरवाजे बंद किए गए, पर्दे गिराए गए और अंदर वो सब कुछ हुआ जो एक इस्लामी मुआशरे में, इस्लामी रियासत में नाकाबिले तसव्वुर है। और यहाँ लिबास, फोहश हरकत, बेशर्मी, नाच गाना, बेहयाई और हर वो अमल किया गया जो पाकिस्तान जैसे माशरे में नाकाबिले तसव्वुर है। 50-60 के करीब लोग जमा हुए, हंसी मजाक, नाच गाना और इस सारे कुछ की वीडियोस रिकॉर्ड की गई, नंगी वीडियो, फोहश वीडियो रिकॉर्ड की गई। और ना सिर्फ रिकॉर्ड किया गया बल्कि कलमा तय्यबा के नाम पे हासिल किए गए इस वतन के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर सरेआम उसको वायरल किया गया। ये वीडियो जब बाहर आई, गैरतमंद पाकिस्तानियों के दिल दहल गए। सवाल उठे कि ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने किया। सबसे पहली आवाज मारिया बी, फैशन डिजाइनर मारूफ जो हैं, उन्होंने उठाई। और इसके बाद पुलिस हरकत में आती है, FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हो गईं। स्टूडियो किराए पर देने वाला, इवेंट ऑर्गेनाइजर और ख्वाजा सरा कम्युनिटी के जो लोग थे वो कानून के शिकंजे में आ गए। पुलिस ने कहा कि ये सब जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस का ये कहना था कि ये सब कुछ खुफिया हुआ। इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया के ऊपर मखसूस अफराद को जो है वो दावत देकर बुलाया गया। ये एक तफरीह नहीं थी बल्कि ये एजेंडा था, हमारी माशरे की जड़ें खोखली करने के लिए एक एजेंडा। LGBTQ और इस तरह की जो NGOs हैं, तंजीमें हैं, उनका एजेंडा था। लेकिन अफसोस जब इन मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया, बावजूद सबूतों के अदालत ने इन मुल्ज़िमान को डिस्चार्ज कर दिया। बावजूद इसके कि पुलिस ने वो USB जज साहब को दी कि जज साहब इसके अंदर मवाद मौजूद है, इसके अंदर वीडियोस मौजूद हैं, फोहश मवाद मौजूद है और तमाम लोग, हम उनकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, तमाम लोगों को हम पकड़ रहे हैं। तो इस सब के बावजूद जज साहब ने उन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। जज साहब, हम आपसे पूछते हैं, क्या आप इस्लामी रियासत के जज हैं? क्या कलिमा तय्यबा के नाम पे बनाए गए वतन के जज हैं आप? क्या पाकिस्तान का आईन और कानून किसी बेहयाई और फहाशी और नंगेपन की इजाजत देता है? आप कैसे उन लोगों को रिहा कर सकते हैं? ये मैं जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये फैसल कामरान साहब ऑफिशियल जो है अपना मौकफ पुलिस का आके मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के कौमी मीडिया के ऊपर आकर अपना मौकफ दे चुके हैं। हमारी नस्लें बर्बाद की जा रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर फितना फैलाया जा रहा है, गंदगी फैलाई जा रही है। हम अपनी औलादों के मुस्तकबिल के बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारी औलादों का मुस्तकबिल दांव के ऊपर लग गया है। ऐसे इदारे, ऐसी तंजीमें, ऐसे गंदे लोग जो इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह के गंदे मवाद के लिए लोगों को बुलाते हैं, उन सब का कला कमा करना चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि